Today we are studying about dialogue. What is dialogue? Dialogue is a conversation between two or more characters in a story. Dialogue is separated from the narration by quotation marks. क्या होता है डायलॉग? मुकालमा। उर्दू में हम इसको मुकालमा कहते हैं। ये दो लोगों या दो किरदारों के दरमियान जो शहर में बोल रहे होते हैं या स्टोरी में बोल रहे होते हैं, उनके दरमियान बातचीत होती है। आम बातचीत से कैसे डायलॉग सेपरेट किया जा सकता है? कोटेशन मार्क्स यानी कॉमास के ज़रिए। वाई यूज़ डायलॉग? डायलॉग हम क्यों यूज़ करें? डायलॉग हेल्प्स योर राइटिंग इन अ नंबर ऑफ़ वेज़। बहुत तरह से आपकी राइटिंग में डायलॉग हेल्प करता है। इट एड्स वैरायटी, इसमें बहुत वैरायटी आ जाती है। इट एड्स अ रियलिस्टिक एलिमेंट टू द स्टोरी, और इससे कहानी में एक बिल्कुल हकीकी सा अंसर आ जाता है। इट हेल्प्स इन्हेंस द मूड, इससे मूड हमारा अच्छा हो जाता है। इट हेल्प्स इन्हेंस द कैरेक्टर्स, और साथ ही साथ कैरेक्टर्स को भी ये इन्हेंस करता है, बेहतर बनाता है। इंपॉर्टेंट टर्म्स टू नो अबाउट डायलॉग। कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क क्या होता है? पंक्चुएशन यूज टू डिस्टिंग्विश नरेशन फ्रॉम डायलॉग। वो पंक्चुएशन यूज़ करते हैं जिससे आम बात को हम आम जो डायलॉग बात को डायलॉग से चेंज कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि ये डायलॉग है, पंक्चुएशन मार्क यूज़ करके। क्वेश्चन मार्क। पंक्चुएशन यूज व्हेन आस्किंग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क जब हम यूज़ करते हैं तो ये भी हम डायलॉग में यूज़ करते हैं। एक्सक्लेमेशन पॉइंट। पंक्चुएशन यूज व्हेन मेकिंग एन एक्सक्लेमेशन। जब हम कोई एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं, कोई विश या कोई एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं, अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, तो हम एक्सक्लेमेशन पॉइंट लगाते हैं। पीरियड का मतलब होता है फुल स्टॉप। पंक्चुएशन यूज टू एंड अ स्टेटमेंट, यानी इसको पीरियड कहते हैं। जब आप फुल स्टॉप लगाते हैं, एक स्टेटमेंट ख़त्म हो जाए तो पंक्चुएशन यूज़ कर लेते हैं। कॉमा। पंक्चुएशन यूज टू सेपरेट क्लॉजेज, डायलॉग और टैग लाइन्स। अच्छा, ये कॉमा वो होता है कि इसका मतलब है बात अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी बात कंटिन्यू है, तो ये बताते हैं कि कुछ पार्ट ऑफ द सेंटेंस को शो करता है। टैग लाइन, अ फ्रेज दैट शोज डायलॉग ओनरशिप। टैग लाइन वो होती है कि जिससे पता चलता है कि डायलॉग किसका है, जैसे शी कमेंटेड या शी लाफ्ड, शी सेड वगैरह, इसे टैग लाइन कहते हैं। रूल्स टू रिमेंबर, कौन सी चीज़ें याद रखने की है? रिमेंबर दीज रूल्स व्हेन राइटिंग डायलॉग। न्यू स्पीकर न्यू पैराग्राफ, अगर कोई नया स्पीकर आ गया है तो नए पैराग्राफ से आप स्टार्ट करेंगे। वेन एवर द कन्वर्सेशन स्विचेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर यू नीड टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। जब एक कन्वर्सेशन जो है दूसरे कन्वर्सेशन तक जा रही है, किसी और की बात की तरफ जा रही है, तो हम दूसरा पैराग्राफ यूज़ करेंगे। डायरेक्ट कोटेशन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। अगर डायरेक्ट कोटेशन है तो हम फर्स्ट लेटर कैपिटल करेंगे, जैसे ही सेट में एच कैपिटल है और सी यू एट द टूर्नामेंट सी का एस कैपिटल है। रूल्स टू रिमेंबर में ही, रिमेंबर दीज रूल्स व्हेन राइटिंग डायलॉग। नेवर क्लोज डायलॉग विद अ पीरियड अनलेस इफ द एंटायर सेंटेंस एड्स। जब तक पूरा जुमला ख़त्म नहीं हो जाता तो आप डायलॉग को ख़त्म ना करें फुल स्टॉप लगाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट अस गो टू द हॉकी गेम सेड सैली। सैली सेड लेट्स गो टू द हॉकी गेम, यानी दोनों तरह से आप लिख सकते हैं कि सेड सैली बाद में आ जाए या सैली सेड पहले आ जाए, लेकिन कॉमा आखिर में लगेगा जब बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरा रूल ये है कि कीप इट सिंपल, यानी सबसे पहले आपने इसको बहुत सिंपल रखना है। यू वांट योर ऑडियंस टू बी एबल टू इजीली फॉलो द कन्वर्सेशन एंड नो विच कैरेक्टर इज स्पीकिंग। आपने इसको इतना सिंपल रखना है कि आपको पता चले कि कौन सा कैरेक्टर बोल रहा है, बात कर रहा है, और आप आसानी से उसको समझ सकें। राइट अ रियलिस्टिक कन्वर्सेशन, द कन्वर्सेशन नीड्स टू बी बिलीवेबल। अच्छा, बातचीत ऐसी होनी चाहिए जो लगे कि वाकई हकीकत में हो रही है, आपने कोई बात लिखी नहीं है। अवॉइड सेइंग सेड टू मैनी टाइम्स, और सेड को बार बार कहने से अवॉइड करें, उसकी जगह दूसरे वर्ड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। अदर वेज टू से सेड कैसे हो सकता है? द करेक्टर सेज समथिंग न्यूट्रली, द करेक्टर सेज समथिंग एक्साइटेडली, द करेक्टर सेज समथिंग एंग्रीली, यानी एडवर्ब्स वगैरह हम लगाकर सेज को थोड़ा बेहतर कर सकते हैं। या करेक्टर आस्क का क्वेश्चन, जब क्वेश्चन आ जाता है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। डायलॉग शुड, अच्छा डायलॉग में क्या होना चाहिए? रिवील करेक्टर्स रिलेशनशिप विद वन अनदर। अच्छा, डायलॉग में ये पता चलना चाहिए मतलब कि कौन किससे बात कर रहा है, किसका किसके साथ क्या रिश्ता है, उस गुफ्तगू के ज़रिए ही हमने डायलॉग के ज़रिए से बताना है। रिवील द करेक्टर्स थॉट्स एंड विशेज़, और साथ साथ करेक्टर्स की थॉट और विशेज़ को भी हमने जाहिर करना है। हेल्प डिवेलप द करेक्टर, अच्छा, और साथ ही साथ ये करेक्टर को डिवेलप भी करते जाना है, मतलब उसमें जो जो खूबियाँ आ रही हैं या
खामियां पैदा होती जा रही हैं, तो वो भी हमने साथ साथ उसको करना है। मूव द प्लॉट फॉरवर्ड, और जो स्टोरी होती है उसको भी आगे लेकर जाना है। इंक्रीज द सस्पेंस, और सस्पेंस को बढ़ाते जाना है। बी रियलिस्टिक एंड बिलीवेबल, और बिल्कुल हकीकी होना चाहिए, और बिलीवेबल यानी जो बात की जा रही है ऑडियंस या जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला उसको बिल्कुल बिलीव करे। पंक्चुएटेड, उसमें जगह जगह जहाँ जहाँ रमूज़ औकाफ लगाने हैं, जहाँ पर रुकना है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाएं, कॉमा लगाएं, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना है। कैसे कर सकते हैं? डायलॉग फॉलोड बाय द टैगलाइन, सबसे पहले ये कि ऐसे भी कर सकते हैं टैगलाइन बाद में आ जाए, यानी शी कमेंटेड बाद में आ जाए, या टैगलाइन फॉलोड बाय द डायलॉग, या फिर टैगलाइन पहले आ जाए शी सेड और डायलॉग बाद में आ जाए, और या फिर टैगलाइन बिल्कुल दरमियान में आ जाए, इंटरप्टिंग द डायलॉग, यानी डायलॉग आधा पहले और बाद में बीच में जो है टैगलाइन यानी शी सेड और उसके बाद फिर डायलॉग। तो ये 2-3-4 तरीके हैं। लुक एट दिस द आप इसको देखें इसका किस तरह है। आई वॉन्ट टू गेट सम आइसक्रीम मैरी सेड। अब कोटेशन मार्क यूज़ हुए हैं, ये देखिए आप नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन जो एरोज लगे हैं यहाँ पर, तो ये बता रहे हैं कोटेशन मार्क्स हैं। कोटेशन मार्क्स गो अराउंड ऑल ऑफ द वर्ड्स दैट द कैरेक्टर सेज। कोटेशन मार्क्स हम वहाँ लगाते हैं जहाँ जहाँ डायलॉग होता है कि जो जो कैरेक्टर कह रहा होता है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि इसके बाद में कॉमा भी लगा है। मैरी सेड, मैरी जो कुछ कह रही है, तो ये टैगलाइन प्रोवाइड्स ओनरशिप फॉर हुम हु सेड द कोट। कोट किसने कहा है, तो उससे ये हमें टैगलाइन से पता चल रहा है कि कोट किसने कहा है। कॉमा इज प्लेस्ड बिफोर द कोटेशन मार्क टू सेपरेट द डायलॉग फ्रॉम द टैगलाइन। अच्छा, टैगलाइन को डायलॉग से सेपरेट करने के लिए अगर हम टैगलाइन बाद में ला रहे हैं डायलॉग के, तो हम कॉमा लगाएंगे ताकि टैगलाइन और डायलॉग सेपरेट हो जाए। अब इसको हम पंक्चुएशन को देखते हैं दोबारा से। अगर मैरी सेड पहले आ जाए तो टैगलाइन पहले आएगा, कॉमा बाद में आएगा, फिर उसके बाद दोबारा से डायलॉग आएगा, इन्वर्टेड कॉमास यानी कोटेशन मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह से वेल सेड मैरी आई वांट आइसक्रीम, वेल जो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा, और मिडल में जो है टैगलाइन है सेड मैरी, और आई वांट आइसक्रीम पे दोबारा से डायलॉग है और ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है। अगर व्हाट डू यू डू व्हेन द डायलॉग नीड्स टू इंक्लूड अ क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन पॉइंट। आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करना चाहिए कि अगर क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है एक्सक्लेमेशन पॉइंट की, तो प्लेस द एक्सक्लेमेशन पॉइंट और ए क्वेश्चन मार्क इनसाइड द क्वेश्चन कोटेशन मार्क्स व्हेन दे पंक्चुएट द कोटेशन। क्या करना है कि हमने क्वेश्चन मार्क दरमियान में ही जहाँ पे बात हो रही है वहीं पे लगा देना है। प्लेस देम आउटसाइड व्हेन दे पंक्चुएट द मेन सेंटेंस। अगर वो मेन सेंटेंस में आ रहे हैं और पंक्चुएशन में वहाँ लगाने की ज़रूरत है तो वहाँ लगाएं। जैसे आई वॉज अ लिटिल मैड व्हेन शी आस्क्ड हे के बाद देखिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया। कैन आई बोरो योर न्यू स्कर्ट, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क है। When exclamations and questions are used in your dialogue, properly punctuate the tagline. टैगलाइन को प्रॉपरली पंक्चुएट करना है। आस्क्ड इजाबिल, अच्छा, और उसमें इसको हमने कैपिटलाइज नहीं करना। इफ़ द सेंटेंस कंटिन्यूज एंड द फॉलोइंग वर्ड्स आर नॉट प्रॉपर नाउन्स, डू नॉट कैपिटलाइज द नेक्स्ट वर्ड। यहाँ पे हम देखें आस्क्ड को हमने ए को कैपिटल को नहीं किया, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन है जैसे मिस्टर जोन्स, तो उसको हमने जो है कैपिटल किया है। Dropping taglines. If only 2 characters are engaged in a dialogue, you can drop your taglines to help clean up the conversation. अगर सिर्फ 2 लोग ही बातें करें तो आप taglines छोड़ दें, बस पता चल रहा है कौन लोग बात कर रहे हैं। This will allow your audience to focus on the exchange between characters. Remember, you must write a new paragraph every time the speaker switch. जैसे स्पीकर स्विच होगा तो आपने अलग लाइन से लिखना है, ठीक है। ड्रॉपिंग टैगलाइंस कैसे होगा विद टैगलाइंस, अब ये देखिए किस तरीके से। वांट टू सिट आउटसाइड टुडे, तो एना आस्क्ड। अच्छा, उसके बाद जो है वांट टू सिट आउटसाइड टुडे, एना आस्क्ड, इसमें देख लें आप फ़र्क। श्योर जेन अप्लाइड, इट्स अ नाइस डे टुडे, है हाउ डिड यू डू on that biology test, I think I did okay, I don't think I did so well। तो इसमें देख ले कि टैगलाइन हमने ड्रॉप की हुई है बिल्कुल। जो है इसमें सेकंड वाले में टैगलाइन आगे ड्रॉप हो गई है। फर्स्ट वाले में आप देखिए रिप्लाइड एना आ रहा है और सेट जेन आ रहा है, ठीक है, एना कमेंटेड आ रहा है, तो इसमें टैगलाइन मौजूद है। यानी दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट और इनकरेक्ट किस तरह आपको पता चलेगा। प्लीज़ गो टू द स्टोर एंड बाय सम एग्स, शी सेड। अच्छा, प्लीज़ गो टू द स्टोर एंड बाय सम एग्स, शी सेड। अच्छा, इसमें कौन सा करेक्ट है आप देखिए ज़रा। प्लीज़ गो टू द स्टोर एंड बाय सम एग्स, शी सेड,
और देखिए दोनों ठीक है, कॉमास दोनों में मौजूद है। क्या आपको फ़र्क महसूस हो रहा है? The teacher said to his class, do not be afraid to study at night. The teacher said to his class, do not be afraid to study at night. तो कौन सा होगा? Would you like to go to the movies with me? He asked. Would you like to go to the movies with me? He asked. क्या करेक्ट होगा? The zookeeper announced the gorilla exhibited. The gorilla exhibit will open on Tuesday. इसमें क्या डिफरेंस है? द जू कीपर अनाउंस द गोरिल्ला एग्जिबिट विल बी ओपन ऑन ट्यूसडे। दोनों में क्या डिफरेंस है? आप इसको देखिए, गलती निकालें और फिर मुझे कल क्लास में बताएं। शी आस्क्ड विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क? इसमें करेक्ट है ये वाला, शी आस्क्ड विल यू हेल्प मी विद माई होमवर्क। इन्वर्टेड कॉमर्स जो है बाहर लगे हैं, अंदर नहीं, तो इनकरेक्ट जो है वो अंदर लगे हैं। देखिए करेक्ट में ये है कि अंदर इन्वर्टेड कॉमर्स होनी चाहिए। दे विल नॉट बी एबल टू मेक इट फॉर सपर, हेनरी टोल्ड हिज मदर। दे विल नॉट बी एबल टू मेक इट फॉर सपर, हेनरी टोल्ड हिज मदर। तो इसमें आप अपनी गलतियाँ देखते जाएँ। इसी तरह काफ़ी सारे ये है और इसको करेक्ट और इनकरेक्ट को देखना है। इफ़ यू वॉन्ट योर डायलॉग बी मीनिंगफुल डायलॉग के लिए आपने क्या करना है? यू वॉन्ट योर डायलॉग टू बी मीनिंगफुल एंड एक्साइटेड। इफ़ यू कैन ईजिली पैराफ्रेज द कन्वर्सेशन और राइट इट एज ए नरेशन, इट इज़ बेस्ट टू डू। सबसे पहले मीनिंगफुल डायलॉग के लिए क्या करना है? दिस कन्वर्सेशन इज़ डल, हाई शी सेड, ही रिप्लाई हाई, हाउ आर यू, आई एम ओके, हाउ आर यू। ये डल सा डायलॉग है। इट कैन बी री रिटन वेरी सिंपली। इसको द बॉय एंड गर्ल सेड हेलो टू ईच अदर एंड आस्क्ड हाउ द अदर वन वॉज डूइंग। अवॉइड सिंपल एंड बोरिंग डायलॉग इन योर राइटिंग। अब आप ग्रुप्स में ये कर सकते हैं, इस पर प्रैक्टिस कि आप ग्रुप्स बनाएं घर में और कम अप विद पोटेशन डायलॉग फॉर द इमेज यू आर असाइन। Make the dialogue interesting and meaningful. To add context to your dialogue, write a short narrative that will provide background information to your audience. तो आपको जो dialogues homework में मिले हैं, now you can continue with them or you can write them. I have given you complete guidance about them. If you want to ask anything, you can just ask question from me and leave a comment also. Okay, I'm waiting for your comments also. See you next time. Allah Hafiz.